आज हम बात करेंगे हींग के बारे में। हींग का प्रयोग ना सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इससे कई रोगों में भी लाभ मिलता है। आयुर्वेद में बताया गया है हींग स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। हींग लघु होता है, मतलब पचने में हल्का होता है, तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। उष्ण होने की वजह से ये वात दोष को और कफ दोष को भी शांत करता है। उष्ण होने की वजह से ये पाचक होता है। यदि ऐसे व्यक्ति जिनका अग्नि मंद पड़ गई है, धीमी पड़ गई है, जिनका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, या फिर भूख नहीं लग रही, या फिर खाने में मन नहीं है, अरुचि हो गई है, तो ये भूख को भी लगाता है और खाने को भी पचाता है। यदि आपके पेट में गैस बन रही है और गैस की वजह से पेट फूल रहा है और पेट में दर्द है, तो उसमें भी लाभदायक है। ऐसे में हम हींग का लेप भी करते हैं। हींग को चने की दाल के बराबर ले लें और उसको हल्का सा पानी में घोल लें अच्छी तरह से, और उसको पेट में लेप कर दें। तो ये गैस को आसानी से बाहर निकालता है और पेट दर्द को भी ठीक करता है। यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई डिज़ीज़ है, जैसे या तो आपको खांसी है, या फिर अस्थमा हो गया है, या फिर इन्फेक्शन है, या फिर आपको क्या बहुत दिनों से कफ जो है जमा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो ऐसे में ये लाभदायक है और कफ को बाहर निकालता है, क्योंकि इसका तीक्ष्ण गुण होता है। तो ये कफ का नाशक होता है, कफ का भेदन करता है, मतलब ये कफ को तोड़ तोड़ कर बाहर शरीर से बाहर निकाल देता है। ये जंतुघन है, मतलब कि एंटीबैक्टीरियल है, तो ये इन्फेक्शन में भी लाभदायक है। यदि आपके पेट में गैस है तो खाने के पहले चने के दाल के बराबर हींग को हल्का सा तवे पे भून लें, और उसको पहले अगर खाने से पहले खा लेते हैं तो ये वायु पेट में, अगर आप गैस बन रही है, वायु रुकी हुई है, तो ये बन जाती है, तो उस वजह से ये बाहर निकालता है गैस को। और यदि आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, तो ये आप खाने के बीच में खा सकते हैं। जैसे खाने के बीच में आप 2 रोटी खाते हैं, तो आप चने की दाल के बराबर हींग ले लें और उसको घी में भून लें तवे पे, और 1 रोटी खाई आपने, और उसके बाद वो हींग खा लें जो आपने तवे पे भूनी है घी के साथ, और फिर दूसरी रोटी खा लें। ऐसे में खाने का पाचन करता है। और यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, यदि आपने ज़्यादा हींग खा ली मात्रा बढ़ा के, तो ये क्या करता है, ये गैस को बढ़ा देता है पेट में, और इस वजह से आपको इसका मतलब थोड़ी सी ही मात्रा में सेवन करना है, ज़्यादा मात्रा में इसको सेवन नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति जिनको पेशाब खुल के नहीं आता, तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो ये उसमें भी लाभदायक है। ये हार्ट को या फिर शरीर में नसों को ताकत देता है, क्योंकि ये उष्ण होता है, गर्म होता है। इस वजह से ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स लेट आते हैं, या फिर ठीक ठीक से नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं फिर रुक जाते हैं, तो उनको भी ये लाभदायक होता है, क्योंकि ये गर्म होता है। ऐसे आहार, ऐसा भोजन जैसे गोभी, दाल, जो गैस करता है, तो इसमें अगर हम घी के साथ इसका तड़का लगा लेते हैं हींग का, उसके बाद ऐसे आहार का सेवन करते हैं, तो ये उसमें लाभदायक है। यदि आपकी दाढ़ में दर्द है, दांत में दर्द है, और तो चने के दाने के बराबर हींग को ले लें और दाढ़ में उसको अच्छी तरह से ठूस दें, तो ये क्या है, दर्द को भी ठीक करता है दाढ़ के। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है स्किन में कहीं भी, तो चने की दाल के बराबर ही इसको पानी में अच्छी तरीके से घोल लें, थोड़ा सा पानी मिला के, और उसको अगर आप उस जगह पे लेप कर दें जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, रगड़ दें हल्का सा, तो ये उसको भी ठीक करता है। और यदि आपको अस्थमा के अटैक आते हैं, या फिर लंग्स में सूजन हो गई है, तो ये वैसे ही चने की दाल के बराबर ही लेके हल्का सा पानी में मिला लें, जिस तरह से वो अच्छे से मिल जाए, फिर उसका अगर आप लेप करते हैं तो ये इसमें भी लाभदायक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये थे हींग के गुण।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।